हाँ, तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसका नाम है प्यारे बच्चों पत्र लेखन। और आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत विषय में हमें 2 पत्र लिखना होता है और एक पत्र 4 अंक का यानी 2 पत्र मिला करके टोटल 8 अंक का होता है। और प्यारे बच्चों पूरे संस्कृत के सिलेबस में सबसे कठिन अगर विद्यार्थी को कुछ लगता है तो बच्चों वो है पत्र लेखन, क्योंकि अनुच्छेद हो जाते हैं, अनुवाद हो जाते हैं, गद्यांश भी हो जाता है, प्रश्न उत्तर भी हो जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में अगर सबसे कोई कठिन मानते हैं तो वो बच्चों पत्र लेखन को। लेकिन आज आपको ये पता चलेगा कि पत्र लेखन हमारे बच्चों पूरे सिलेबस में सबसे कठिन नहीं बल्कि बच्चों सबसे आसान में से एक है। आप ध्यान से देख सकते हैं जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा है, आप लोग पर बच्चों ये वादा कीजिए कि पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। अक्सर होता क्या है कि थोड़ा सा देख करके बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको कठिन लगेगा ही बच्चों। ध्यान दीजिएगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी हम कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय में पत्र लेखन, है ना, जिसको बच्चों हम लोग अंग्रेजी में लेटर कहते हैं और हिंदी में भी हम इसे पत्र लेखन के नाम से ही जानते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ से 8 अंक आपका पक्का होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है, आप लोग भी ले लीजिए। पत्र लेखन, है ना। प्यारे बच्चों पत्र लेखन जो होता है, सबसे पहली बात है कि ये कितने पार्ट में बटा है। पत्र लेखन में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है हमारा आवेदन, सबसे पहला आता है आवेदन, और दूसरा आता है हमारा पत्र जो हम लोग फैमिली को लिखते हैं, है ना। जैसे जैसे कि अपने दोस्त को लिखें, अपने पापा को, अपने मम्मी को, अपने छोटे भाई बहन को, अपने बड़े भाई बहन को। तो 2 चीज होता है, एक तो आवेदन होता है, दूसरा हमारा पत्र होता है। अब हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने का जवाब देना होता है, तो हमारे एग्जाम में 4 प्रश्न में से 2 का जवाब देना होता है। 4 प्रश्न में किन्हीं 2 का जवाब देना होता है। अब 4 प्रश्न में होता क्या है कि 2 प्रश्न हमारे होते हैं आवेदन से और 2 प्रश्न होते हैं पत्र से। अगर आपका आवेदन अगर आपको लिखने आता है तो दोनों आप आवेदन से बना सकते हैं, यानी दोनों आप आवेदन से बना सकते हैं या दोनों पत्र से बना सकते हैं। खैर हम आपको इस वीडियो में आवेदन और पत्र दोनों लिखना सिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए बच्चों सबसे पहले देखिए, अगर आप संस्कृत में पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको पहले हिंदी में आना चाहिए। तो हिंदी में आप बताइए कि आवेदन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हिंदी में आवेदन के विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदी में आवेदन कैसे लिखते हैं। सर देखिए, हिंदी में आवेदन लिखने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, देखो, और आवेदन भी जो है जो हिंदी में आता है, यहाँ पर जो संस्कृत में आवेदन होते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ स्कूल में ही आता है। जैसे कि जब हम लोग हिंदी में पढ़ते थे तो हिंदी में हमें बिजली विभाग को भी लिखने आ जाता है और हमें बैंक को भी लिखने आ जाता है। हिंदी में किसी लेखक के यहाँ पर लिख करके पुस्तक मंगाने आ जाता है, मेयर साहब को लिखने आ जाता है, पुलिस थाना में लिखने आ जाता है। लेकिन संस्कृत में सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कृत में जो आवेदन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों प्रधानाध्यापक पर ही पूछे जाते हैं। 90% क्या, हमें लगता है 100% होता होगा, प्रधाना अध्यापक को ही लिखा जाता है, प्रधाना अध्यापक महोदय को ही लिखा जाता है। तो ये अच्छी बात है। थोड़ा मुस्कुराइए बच्चों, थोड़ा खुश हो जाइए कि सर इतना आसान बात है। हाँ बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि संस्कृत में जो हमारे आवेदन होते हैं वो मोर देन 90%, 90% आवेदन सिर्फ स्कूल के प्रधाना अध्यापक को ही लिखना पड़ता है। इसलिए एक बार उसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, एक बार फॉर्मेट को रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों क्या है कि जब भी हम लोग आवेदन लिखते हैं तो हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में आवेदन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये मान लीजिए कि हमारी कॉपी है, ये मेरे विद्यार्थी जी मान लीजिए हमारी कॉपी है, यहाँ हमारी कॉपी है, ये हमारी कॉपी है, दोनों तरफ बच्चों इतना पार्ट छोटा हुआ, ये बीच में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सेवा में, क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान, क्या लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधाना अध्यापक, प्रधाना अध्यापक महोदय, प्रधाना अध्यापक महोदय, और यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। जो भी विद्यालय जहाँ के प्रधाना अध्यापक हैं वहाँ के विद्यालय का नाम लिखते हैं। और फिर लिखते हैं हम लोग विषय, जो भी विषय है। जैसे आपको अवकाश चाहिए तो अवकाश लिखेंगे, जिसको हम लोग छुट्टी कहते हैं, छुट्टी के संबंध में। अगर आपको फीस माफ कराना है तो फीस माफ कराने के संबंध में। अगर आपको बच्चों क्या बनाना, अगर आपको फीस माफ कराना है तो फीस माफ कराने के संबंध में। अगर प्यारे बच्चों आपको क्या लेना है, अंक प्रमाण पत्र चाहिए तो अंक प्रमाण पत्र
अंक प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु, या अगर आपको क्या चाहिए है ना, प्रमाण पत्र चाहिए तो प्रमाण पत्र के लिए, या बच्चों आपको शौचालय है ना, अगर आपको वहां पर खेल सामग्री उपलब्ध करवाना है तो खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए, है ना, जो भी चीज है बच्चों, अगर आपको पुस्तकालय में पुस्तक नहीं है उसके लिए जो भी लिखना है उस चीज को हम कहाँ लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर जी जो भी चीज चाहिए उसको हम लोग लिखते हैं विषय में, यहाँ पर खाली जो है यहाँ पर हम लोग भर देते हैं, जो भी चीज चाहिए आपको यहाँ भर देना है। तो फॉर्मेट समझिएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, विषय जो है हमने लिख दिया, उसके बाद द्वारा, यानी कि हम डायरेक्ट हम अपने प्रिंसिपल को नहीं देते हैं, अपने प्रधानाध्यापक हेड मास्टर साहब को डायरेक्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं द्वारा। द्वारा में क्या आ जाता है, द्वारा में हम ये जमा करते हैं वर्ग शिक्षक, तो द्वारा में लिखते हैं वर्ग शिक्षक बच्चों। उसके बाद लिखते हैं संबोधन करते हैं महाशय से, ये महाशय संबोधित हुआ, और इसमें लिखेंगे बच्चों सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ये पूरा भरेंगे और लास्ट में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। लास्ट में क्या लिखते हैं बच्चों यहाँ पर कि आपका आज्ञाकारी छात्र, है ना, चाहे आप कितना भी खराब रहिए लेकिन लिखना है आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिखते हैं, अपना वर्ग लिखते हैं, अपना क्रमांक लिखते हैं, ठीक है ना, जो भी लिखना है यहाँ पर अपना लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग दिनांक लिखते हैं, दिनांक, है ना, यहाँ पर हमारा दिनांक लिखा जाता है, डेट, है ना, जो भी डेट है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा फॉर्मेट, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मेट आता होगा, दिस इज फॉर्मेट, है ना, ये हमारा फॉर्मेट है और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मेट हिंदी में आता होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मेट हिंदी में आता है तभी आप संस्कृत लिख पाएंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। अब करना क्या है कि इसी चीज को बस संस्कृत में कर देना है ना। जैसे कि बच्चों सेवा में, है ना, तो बच्चों यहाँ सेवा में है तो यहाँ पर सेवा में को बोलते हैं सेवायाम, क्या बोलते हैं, सेवायाम, है ना। और श्रीमान को लिखते हैं, है ना, श्रीमंतः, श्रीमंतः। अब प्रधानाध्यापक को लिखते हैं अध्यापकः, और महोदय को लिखते हैं महोदयः। अब बच्चों विद्यालय का नाम हिंदी में हो या संस्कृत में हो, नाम तो नाम होगा, विद्यालय का नाम लिख देंगे। अब विषय को लिखते हैं विषयः। अब क्या विषय है, अवकाश हेतु, जो भी है विषय भी तो वही होगा, छुट्टी चाहिए तो अवकाश हेतु, ठीक है ना, बस यहाँ लगा देंगे, है ना। फीस माफ करने के लिए तो फीस माफ हेतु लगा देंगे, जो भी है सेम है। यहाँ बच्चों द्वारा वर्ग शिक्षक। अब महाशय को महाशय लिखेंगे, और बच्चों और बातों को जैसे लिखते थे सविनय निवेदन है कि, हम लिखते थे सविनय निवेदन है कि, तो बस इसको संस्कृत में लिखना है सविनयम निवेदनम अस्ति, है ना। क्या लिखना है, सविनय को एकदम सेम टू सेम, सविनय को तो सविनयम होता है, निवेदन को बच्चों निवेदनम कहते हैं, और है को कहते हैं अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति। मैं आपके विद्यालय का एक ना, मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ, तो बस इसको संस्कृत में लिखना है कि बच्चों की अहम भवतः, है ना, भवतस्य विद्यालयम, है ना, विद्यालयस्य भवतः, है ना, भवतः विद्यालयस्य, है ना, भवतः विद्यालयस्य एकः छात्रः और हूँ को अस्मि, छात्र अस्मि। प्यारे बच्चों देखो, ऐसे मैं भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ संस्कृत में, मुझे जितना आता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे भी होता है, तो हम लिखेंगे। देखो तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको हिंदी आ रहा है तो क्या संस्कृत में प्रॉब्लम होगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। बच्चों अगर आपको हिंदी आ रहा है ना तो संस्कृत में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको थोड़े बहुत चीज़ याद होने चाहिए। ऐसे मैं आपको जो दे रहा हूँ उसको एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, जो मैं दूंगा अभी आगे जो मैं आपको देने वाला हूँ उसको एग्जैक्ट याद कर लेना बच्चों। तो समझ गया ना आपको फॉर्मेट, कि अगर हिंदी आपको आ रहा है तो बस उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है और संस्कृत में आवेदन हो जाता है। देखिए सबसे पहला आवेदन पूछा गया है कि अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए।
2 दिन का छुट्टी लेना है, आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखें प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र, आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों कितना प्यारा जैसा मैंने बताया सेम टू सेम बच्चों लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर में सेवा में, इसको बोलते हैं सेवायाम ना। श्रीमान को श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं। अपने विद्यालय का नाम मैंने यहाँ कटिहार लिखा है, मैं कटिहार जिले से हूँ। विषय क्या है, द्वय दिवसीय अवकाशम है ना, अवकाशम हेतु 2 दिनों की छुट्टी के लिए बच्चों द्वारा वर्ग शिक्षक, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम टू सेम। इतना मतलब खुश हो रहे हैं आप लोग। अंदर से कितना खुश रहे, गुरुजी हम इतना डर रहे थे कैसे लिखेंगे, आपने तो प्रॉब्लम दूर कर दिया। बच्चों हिंदी ही तो है क्या इसमें। अब सविनय निवेदन है कि, बच्चों कहते हैं सविनयम निवेदनम अस्ति, निवेदनम अस्ति को आप अलग से लिख सकते हैं, जोड़ के बच्चों निवेदनम अस्ति लिखा है। निवेदनम अस्ति यत यह मम अग्रजस्य विवाह, मतलब मेरे बड़े भाई का शादी, यहाँ क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े भाई की शादी में आपको शामिल होना है, इसलिए आपको 2 दिन का छुट्टी चाहिए। तो बड़े भाई को कहते हैं अग्रजस्य विवाह, निश्चित हो जाता है मतलब निश्चित हो चुका है। वर यात्रा मतलब बराती, अस्मीन है ना, अस्मीन मासस्य चतुर्दश दिनांके पटना इति नगरम गमिष्यति, कहते हैं यही महीना के 14 तारीख को बराती जाने वाला है, समझे कि सर जी। अहम दिनांकतम है ना, अहम दिनांकतः मतलब कहते हैं मुझे दिनांक जो है, दिनांक बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा कब से कब तक, मतलब कि यहाँ दिनांक लिखना पड़ेगा कि मुझे मान लीजिए कि 12/2/2025, 12/2/2025, 25 और डैश देकर के लिखना बच्चों कि 14/2/2025 पर्यतम विद्यालय आगंतुम असमर्थम अस्मि। बच्चों जो भी आपको दिन चाहिए छुट्टी का, यहाँ आपने लिख दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीन द्वयस्य मतलब कि मुझे 2 दिन की अवकाशम प्रदान भवतः है ना, प्रदान करें है ना, प्रदाय भवतः माम अनुगृहन्तु, मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे करके, मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे करके मेरे ऊपर उपकार करें। नीचे लिखना है भवतः शिष्य, भवतः शिष्य मतलब आपका छात्र नाम और अपना क्रमांक। मेरे बच्चों यहाँ दिनांक भी लिख दीजिएगा, यहाँ दिनांक भी लिख दीजिएगा कि दिनांक, दिनांक क्या है, जैसे आज आप देख रहे हैं 15/2 मान लीजिए, फिर 11/2/2025, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आप 1-2 पत्र लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि सर यहाँ तक में तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ये जो बॉडी है इसमें दिक्कत नहीं, बस यहाँ बीच में दिक्कत है, तो बीच वाला दिक्कत में आप लिखेंगे, ये वाला आप अच्छे से याद कर लीजिए कि सविनयम निवेदनम अस्ति यत, यत यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक सेम रहेगा, बाकी ये सब थोड़ा सा चेंज होगा, जो कहा जाएगा उसके अनुसार से चेंज कर देंगे, ठीक है ना। 1 बार 2 बार 3 क्वेश्चन करने से हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि निर्धन कोष से आर्थिक मदद है ना, ये क्वेश्चन रहता हिंदी में, ये क्वेश्चन हिंदी में रहेगा। निर्धन कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्राचार्य को संस्कृत में पत्र लिखिए। अब क्या है कि आपको निर्धन कोष से यानी गरीब के लिए कुछ पैसा वैसा स्कूल में आता है, और वही निर्धन कोष से आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, आप कुछ मांग कर रहे हैं, इसके लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं। तो बच्चों लिखेंगे वैसे ही, तरीका लिखने का सेम है, तरीका लिखने का सेम है, तरीका लिखने का सेम है ना, ध्यान दीजिएगा। तरीका देखिए, सेवा में तो लिखेंगे सेवायाम, श्रीमान श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, विषय चेंज हो जाएगा, छात्र कोष से आपको मदद चाहिए, हिंदी में लिख दीजिए छात्र कोष से आर्थिक मदद के लिए, छात्र कोष से, क्योंकि बच्चों विषय तो वही है, छात्र कोष से आर्थिक मदद के लिए, नहीं तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों छात्र कोष से तो लिख सकते हैं से, तो बच्चों छात्र है ना, छात्र छात्र कोष से है ना, छात्र कोष से, तो बच्चों जैसे होता है ना कि कर्म मतलब तृतीया विभक्ति हो जाएगा, तृतीया है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, देव देवो देवा देव देव है ना, देवम देवम बच्चों, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बच्चों छात्र कोशम है ना, छात्र छात्र फलम फले फलानी फलाना, तो बच्चों छात्र, छात्र नहीं आता है तो लिख दीजिए छात्र कोश है ना, तो कोशम लिख दीजिए, छात्र कोशम
आर्थिक मदद के लिए, तो आर्थिक को आर्थिक लिख दीजिए बच्चों, है ना, कि आर्थिक, है ना, मदद हेतु, तो मदद मदद हेतु लिख दीजिए बच्चों, ठीक है ना। और नहीं आता है तो थोड़ा बहुत भी चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो हिंदी में लिखा गया है द्वारा वर्ग शिक्षक। अब क्या है बच्चों कि अहम अहम विन, है ना, अहम विनयेन अनुरोध करोमि, मैं अनुरोध करता हूं, यत मतलब यह, अहम भवतः विद्यालय, मैं आपके विद्यालय में, दसम वर्गस्य मतलब 10वीं कक्षा का, दरिद्र छात्र अस्मि, दरिद्र मतलब गरीब छात्र हूँ, गरीब छात्र हूँ। मम पिता मजदूर अस्ति, कितना अच्छा भाषा लिखे हैं, मेरे पिता मजदूर हैं। पितु आय अतीव न्यून अस्ति, मेरे पिता का आय बहुत कम है, जैसे हिंदी में लिखते हैं। सह अस्मान सर्वान भ्रातृ भगिनीन पठयतुम समर्थ नास्ति, वे सभी भाई बहन को पढ़ाने में समर्थ नहीं है। अतः भवदभ्य विनम्र अनुरोध अस्ति, अतः आपसे अनुरोध है, कृपया निर्धनस्य छात्र कोशात, है ना, कि निर्धन छात्र के कोष से, है ना बच्चों, यहां पर भी लिख सकते थे कोशात, माफ कीजिएगा, कोष से, है ना, यहां पर भी कोशात हम लिख सकते थे, कोशात, है ना, यहाँ पर लिख सकते थे कि छात्र कोशात, है ना, छात्र कोशात, है ना। कृपया निर्धनस्य छात्रस्य कोशात आर्थिक सहायतयम ददातु, हमें निर्धन कोष से मुझे मदद कीजिए। कहते हैं येन अहम पठितुम शक्नोमि, है ना, ताकि हम पढ़ सकें, है ना, कार्यस्य कृते भवतः कृतज्ञ भविष्यामः, इस कार्य के लिए मैं आपका हमेशा हमेशा आभारी रहूंगा। नेक्स्ट, भवतः आज्ञाकारी छात्र, आप आज्ञाकारी छात्र भी लिख सकते हैं, या इसके पहले जो लिखे थे वो भी लिख सकते हैं, नाम अपना लिख देंगे, यहाँ पर दिनांक लिख। मेरे बच्चों बोलो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है तो हाँ लिख करके भेजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा हो, है ना, थोड़ा बहुत मेरे बच्चे कॉन्फिडेंस जो है आपको आ रहा होगा कि यस सर, हल्का हल्का कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है। यस, ये तो हिंदी के तरह ही है, बस कुछ कुछ चीजों को याद करना है ना। ये अवकाश वाला तो पूरा रट लीजिएगा, ये वाला तो रट लीजिएगा, 100% आपके पेपर में रहेगा। कितना परसेंट गुरुजी? 100% आपके पेपर में रहेगा, बस टॉपिक चेंज करना है। छुट्टी तो वाला क्वेश्चन तो आएगा, पर छुट्टी किस लिए चाहिए, अगर अगर सिर्फ लिखा रहेगा अवकाश के लिए, तो बस यही तो चिपका दीजिएगा 100% की भाई की शादी में जाना। अगर नहीं वहां मामला दिया रहेगा कि हाँ भाई मम्मी बीमार है या कोई और कारण है, अगर कारण नहीं दिया रहेगा ना, तो शादी वाला कारण चिपका दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी प्रधानाध्यापक पर ही चलेगा मामला, कि अंक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन लिखें। अब आपको ना अंक प्रमाण पत्र चाहिए, क्या चाहिए बच्चों बताओ? अब आपको अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट लेने के लिए, तो हिंदी में कैसे लिखते हैं मार्कशीट के लिए? सेवा में श्रीमान, देखिए सेम टू सेम, सेवा में तो यहाँ लिखेंगे सेवायाम श्रीमंत प्रधाना अध्यापक महोदय, विषय लिखेंगे ना, अपना अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे, विषय अंक प्रमाण प्राप्ति हेतु, ध्यान देना एकदम हिंदी में जो दिया है विषय वो हिंदी में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत मम अंक प्रमाण पत्र न प्राप्ति, है ना, मम मम अंक प्रमाण प्रमाण पत्रम न प्राप्ति, मुझे अंक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, सीधी बात है बच्चों। आगे, महाविद्यालय नाम, है ना, नामांकनार्थम, महाविद्यालय में नाम लिखाने के लिए मम अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकता अस्ति, हमें अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः स्व निवेदनम अस्ति, आपसे निवेदन है, यत मम अंक प्रमाण पत्र ददाति कष्टम, तो हमारा अंक प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। नीचे बच्चों भवतः शिष्य नाम रंजित कुमार, जो भी लिखा है। तो प्यारे बच्चों बताओ कैसा लगा? तो मतलब पत्र हमेशा छोटा होना चाहिए, सॉरी आवेदन हमेशा छोटा होना चाहिए, है ना, जो मेन बात है वही लिखो, बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखो। दिनांक लिख देंगे बच्चों 11/2/2025, या जब भी आप लिख रहे हैं, समझ गए? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो प्यारे बच्चों कितना प्यारा सा था, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा हल्का हल्का। यस सर, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट बहुत ईजी, ये ऊपर वाला पार्ट एकदम सेम टू सेम है जो 10th में आप पढ़े थे, ये ऊपर वाला बॉडी सेम टू सेम वही है, बस ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तीसरा पत्र देख लिए, आइए चौथा देखते हैं। अब चौथा क्या है कि बच्चों संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखें। तो ये आवेदन नहीं आएगा, ये आवेदन नहीं है।
अब बच्चों ध्यान देना, अभी यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र पूछा है, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और दिया रहे कि आपको परिचय पत्र चाहिए, आपको विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराना है, विद्यालय में पुस्तक उपलब्ध कराना है, अलग अलग विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था करानी है। तो बस थोड़ा सा आपको हिंदी में सोचना है, अगर नहीं आए तो हिंदी में ही लिख करके थोड़ा बहुत हलंत कोमा लगा देना है हल्का हल्का, ताकि वो संस्कृत के जैसा दिखने में लगे। ठीक है, लास्ट में जब आपसे नहीं होगा तो, अगर आपको पूरा अच्छे से पता है तब ऐसा कभी गलती मत करना, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो एकदम एग्जैक्ट लिखिए। आइए अब हम बात करते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे किसके विषय में, अभी तक हमारा क्वेश्चन हो रहा था आवेदन के विषय में, अब होगा पत्र के विषय में। अब आवेदन के बाद होता है बच्चों पत्र, जिसको हम लोग लेटर कहते हैं। अब बताइए कि पत्र हम लोग किसको किसको लिखते हैं। सर पत्र हम लोग लिखते हैं अपने अपने माता को, पत्र लिखते हैं बच्चों माता पिता को, माता पिता को। नंबर दूसरा भाई बहन को, है ना, भैया को या बहन को, है ना। पत्र हम लिखते हैं अपने दोस्त को, पत्र लिखते हैं अपने दोस्त को, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सुबह के 3 बज रहे हैं, 3:06। तो बच्चों जब कोई बंदा 3 बजे रात में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है तो सोचो कि आप पढ़ नहीं सकते, है ना। अगर मैं 3 बजे रात को आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ कंटिन्यू बच्चों, यानी आप इस वीडियो को अलग अलग दिन देखोगे, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने एक ही दिन में बच्चों गद्यांश की वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। मैंने एक ही दिन में, मेरे विद्यार्थी जी, गद्यांश के बाद क्या बोलता हूँ मैं उसको, है ना, अनुच्छेद की वीडियो मैंने सेम डे में रिकॉर्ड किए हैं। मेरे बच्चे मैंने अनुवाद के वीडियो भी सेम डे में रिकॉर्ड किए हैं। और मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये पत्र लेखन हो रहा है, ये भी सेम डे। मैंने एक दिन में आपके 36 नंबर का जुगाड़, एक दिन में मेरे बच्चे, गद्यांश आपका 13 नंबर का, अनुच्छेद 7 नंबर, 20 हो गया, 6 नंबर, 8 नंबर, एक दिन में 34 नंबर का, 34 नंबर का जुगाड़ एक दिन में हमने आपका लगाया है। तो प्यारे बच्चों, हम जब इतना हौसला रखते हैं तो आप क्यों नहीं हौसला रखेंगे। जब मैं एक दिन में आपको बता सकता हूं तो आप इसको रिवीजन भी करें बच्चों, पढ़ें, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई माता पिता या भाई बहन या अपने दोस्त, लगभग हम इन्हें ही हम लेटर लिखते हैं। कभी मम्मी को, कभी पापा को, कभी दीदी को, कभी भैया को, कभी छोटे बहन, बड़े बहन, ये वो बस यही होता है ना। चलिए तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनेगा दो, यहाँ पर दो संबोधन बनेगा, मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग। भाई बहन में दो बनेगा, लेकिन बड़ा छोटा दोनों जोड़ेंगे तो टोटल 4 यहाँ बनेगा, एक यहाँ। तो बच्चों 2 और 4 एक 7, बच्चों यहाँ 7 हमारा संबोधन टोटल होगा। 7 लोगों को संस्कृत में हमें कैसे बोलना है, जैसे मम्मी है तो हिंदी में लिखते थे पूज्य माता जी सादर प्रणाम, पापा को पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, है ना। भाई है तो भैया जी सादर प्रणाम, दीदी जी भाई, है ना, सादर प्रणाम। और छोटा है तो उसका नाम लिख करके लिखते थे सीधा, है ना, प्रिय सुमित, प्रिय सोनी, छोटे को प्रिय बोलते थे हिंदी में। अब देखते हैं संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं। अगर हिंदी आपको पता है तभी आप संस्कृत कर पाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था बच्चों हिंदी आपको आना चाहिए। आ जाओ, अब देखते हैं, पहला सवाल पूछा गया था कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखें। अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है जिसमें उन्हें बताना है कि मतलब संस्कृत का क्या महत्व है हमारे जीवन में। देखो बच्चों, जब हम बताएंगे इसको तो परीक्षा भवन यहाँ नहीं होगा। सबसे पहले मेरे विद्यार्थी, जब भी हम बताएंगे, ये देखो ये गलत हो गया है, जब भी बताएंगे इसका फॉर्मेट आपको पता होगा, मैं बताता हूँ इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, जब भी हम किसी को बच्चों, है ना, पत्र लिखते हैं, आवेदन नहीं पत्र, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं मेरे विद्यार्थी जी, देखो जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, देखो मोबाइल का भी टाइम में जाओ, 3:09, वहाँ भी 3:09, है ना। नहीं दिख रहा था क्या, अच्छा अब दिख रहा होगा, 3:09 दिख रहा है ना, दिख रहा है, यस गुरु जी दिख रहा है। तो हमने क्या बोला आपको, जब भी हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है सबसे पहले परीक्षा भवन। क्या लिखना पड़ता है, परीक्षा भवन लिखना पड़ता है ऊपर में ना, क्योंकि हम जब क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो परीक्षा भवन से लिख रहे होते हैं ना, परीक्षा भवन से। बच्चों परीक्षा भवन लिखेंगे, या फिर बच्चों आप कोई शहर का भी नाम लिख सकते हैं कि आप जिस शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर लिखते हैं डेट, यानी कि मान लो 11 को मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, 11/2/2024, है ना, 25, सॉरी 25 हो गया, यहाँ दिनांक लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ लिखते थे बच्चों, यहाँ लिखते थे, है ना, यहाँ लिखते थे जैसे कि पिताजी को तो पूज्य पिताजी, क्या लिखते थे, पूज्य पूज्य पिताजी। अभी हमें किसको लिखना है, अच्छा मेरी बहन है ना, अगर छोटी बहन है तो, है ना, तो मान लो कि मेरी बहन का नाम सुमन है, मान लो,
तो क्या लिखेंगे, प्रिय सुमन, है ना, प्रिय लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे सुमन, या प्रिय सुमन लिख सकते हैं, प्रिय सुमन, है ना। तुम्हारा पत्र मुझे मिला, जानकर यह खुशी हुई कि तुम बहुत बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही हो। मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें संस्कृत भाषा के महत्व को समझाने जा रहा हूँ। संस्कृत बहुत ही प्राचीन भाषा है। संस्कृत देव, है ना, संस्कृत देवताओं की भाषा है। संस्कृत भाषाओं में, है ना, संस्कृत भाषा हमारे लिए सीखना अति आवश्यक है। हमारे वेद, है ना, हमारे वेद पुराण सभी संस्कृत भाषा में ही हैं। हम आशा करते हैं आगे से तुम संस्कृत विषय को भी सीखने का प्रयास करोगी, है ना। तुम्हारा भाई, लास्ट में लिख देंगे तुम्हारा भाई। तो यही बच्चों अगर होता हिंदी में तो हम ऐसे लिखते, हिंदी में होता तो हम ऐसे लिखते, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मेट। भाई ऊपर में परीक्षा भवन लिखना पड़ता है, उसके बाद संबोधन, एक है बच्चों, पहला है यहाँ पर फर्स्ट वाला, दूसरा यहाँ संबोधन है, तीसरा इसकी बॉडी है, यहाँ भरते हैं, तीसरा ये है बच्चों, तीसरा हमारा ये है, और चौथा हमारा लास्ट में लिखते हैं, चौथा, है ना। और जहाँ भेजना होता है आप यहाँ का एड्रेस यहाँ लिख सकते हो, ये है पांचवा। तो बच्चों टोटल कोई भी जो हमारा पत्र होता है वो टोटल 5 भागों में हमने इसको बांट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भागों में हमने इसको बांट दिया। आ जाओ, अब क्वेश्चन पूछा है तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहला यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन। तो चलो मैं लिख देता हूँ परीक्षा भवन, परीक्षा भवन लिख देते हैं, और दिनांक लिख देते हैं 11/2/2025। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो छोटी बहन है तो उसको भगिनी भी कहा जाता है संस्कृत में, तो लिखते हैं सबसे पहले प्रिय भगिनी शुभ आशीष यानी आशीर्वाद, प्रिय भगिनी शुभ आशीष यानी आशीर्वाद। अहम अत्र उत्तम अस्ति, देखो मैंने सेम टू चीज को मैंने कॉपी कर दिया है संस्कृत में। अहम अत्र उत्तम अस्मि यानी कि मैं यहाँ खुश हूं या अच्छा हूं। आशा से भवान अपि तत्र त्वम कुशलम भविष्यसि, यानी कि बच्चों आशा से मतलब आशा है, भवान मतलब कि, है ना, आशास भवान, यह आशा है मेरा कि भवान अपि तत्र त्वम कुशलम भविष्यसि, मुझे आशा है कि तुम, है ना, तुम भी वहां कुशल होगी। अब नेक्स्ट कहते हैं, अस्य पत्रस्य माध्यमेन संस्कृतस्य महत्वम भव, है ना, भवद्भ्य कथिष्यामि, यानी कि इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें संस्कृत के महत्व को बता रहा हूं। संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत प्राचीन भाषा है। अस्माकं वेदा रामायण महाभारत इत्यादि केवल संस्कृत भाषायाम एवं लिखिताः सन्ति, केवल संस्कृत भाषाओं में लिखा गया है। अस्माभि संस्कृत भाषायां महत्वम महत्वम अगंतव्यम, और हमें भी बच्चों संस्कृत भाषा के महत्व को जानना चाहिए। हम जितना छोटा लिखें, क्योंकि बच्चों संस्कृत लिखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमने प्रयास किया जितना छोटा आंसर लिखें, ठीक है ना। भवतः अग्रज मतलब तुम्हारा बड़ा भाई, अग्रज मतलब तुम्हारा बड़ा, है ना, अग्रज, भ्राता लिख देते हैं भाई, भाई, और अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। और जहाँ भेजना है आप इसको, जहाँ भेजना चाहते हैं वहां लिख सकते हैं कि हम इसे कटिहार भेजना चाहते हैं। और बच्चों आज का दिनांक है मान लो 11/2/2025, यहाँ लिख करके हम भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हम लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो बताइए थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, बताओ यस और नो। थोड़ा अच्छा फील तो जरूर हो रहा होगा, यस सर हमें थोड़ा अच्छा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, जन्मदिन का बधाई देते हुए, है ना, जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने भाई को एक संस्कृत में पत्र लिखिए। बच्चों देखिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये चीज यहाँ नहीं होगा, ये चीज इधर कोने में होगा, है ना। जन्मदिन की बधाई देने के लिए तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन, ये परीक्षा भवन में आप लिखेंगे ना, तो परीक्षा भवनम लिखा है, परीक्षा भवनम, और दिनांक आज का लिख देंगे, दिनांक आज का जो भी होगा दिनांक लिख देंगे बच्चों, जो भी दिनांक होगा आपका, है ना। ये नहीं कि आप भी यही डेट लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो देखो जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने भाई को पत्र, तो पहले छोटा भाई है तो प्रिय अनुजः, प्रिय अनुजः अहम अत्र उत्तम अस्मि, बात वही लिखना है कि मैं यहाँ, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिय अनुजः, शुभ आशीष दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं आता तो आशीर्वाद लिखो, ज्यादा दिक्कत नहीं करना है, बहुत आसान है मेरे विद्यार्थी जी। नहीं अगर आप शुभ आशीष आता, आशीर्वाद, 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 है ना। अहम अत्र उत्तम अस्मि, आशा से भवन अपि तत्र उत्तमा भविष्यन्ति,
भविष्यति होना चाहिए, माफ कीजिएगा, है ना। तत्र भविष्य उत्तमा भविष्यति, मैं यहाँ खुश हूँ, आशा करता हूँ तुम भी खुश होगे। कहते हैं जीवने दुरम गच्छन्तु, मतलब जीवन में बहुत आगे जाओ। परिश्रमेन जीवने बहु प्रगति करो तू, कहते हैं परिश्रम से बहुत मेहनत करो। कहते हैं मातरम मम अभिनंदन कनिष्ठाय च मम आशीर्वाद वदतु, और कहते हैं कि बच्चों कि मेरा अभिनंदन और आशीर्वाद मेरे छोटे भाई के साथ है। कनिष्ठ यानी कि तुम्हारे अनंतर के छोटे भाई के साथ मेरा शुभ आशीष, हमारा आशीर्वाद है। तो बच्चों बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटा लिखना है और बिल्कुल सही लिखना है। यहाँ पर भवता अग्रजः भ्राता लिख सकते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई, और अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं। और जब भेजेंगे जहाँ पर, यहाँ का बच्चों एड्रेस, मान लो कि मुझे मुझे भागलपुर भेजना है, तो मैं यहाँ भागलपुर लिख देंगे, भागलपुर यहाँ का डेट देंगे 11/2, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों, देखो अब 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ना तो वो हैबिट हो जाएगा, कैसे लगाना है, सवाल कैसे बनाने हैं। लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, अच्छा अभी 1-2 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट है बच्चों परीक्षा की तैयारी, क्या लिखा है कि परीक्षा की तैयारी की चर्चा करते हुए बड़े भाई को पत्र लिखिए। परीक्षा की तैयारी, ठीक है ना। तो ये डेट यहाँ नहीं होगा, अब पता है, ये मिस्टेक कर दिया टाइपिस्ट महोदय ने, इसको यहाँ होना चाहिए। यहाँ से परीक्षा भवन से लिख रहे हैं, अच्छा नहीं, परीक्षा की तैयारी, अच्छा परीक्षा भवन से, परीक्षा भवन या तो आप पटना में रह रहे हैं तो पटना लिखेंगे, और बच्चों डेट लिख देंगे, जो भी दिनांक होगा लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, है ना। परीक्षा की तैयारी का चर्चा करते हुए बड़े भैया को पत्र लिखना है। बड़े भैया को कैसे लिखते हैं, तो आदरणीय अग्रजः, अग्रजः मतलब बड़ा भाई, कि आदरणीय भैया जी प्रणाम, प्रणाम करेंगे। अहम अत्र कुशल अस्मि आशा से भवंत अपि तत्र कुशल भविष्यति ही, या भविष्यंति लिखा, भविष्यति होना चाहिए, कि मैं यहाँ खुश, है ना, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। कहते हैं मम परीक्षाया सज्जतः अतीव सुष्ठु गच्छति ही, मतलब मेरा परीक्षा बहुत करीब आ चुका है। आशा से अहम अस्मिन वर्षे बोर्ड परीक्षायाम सफल भविष्यामि, हमें आशा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में हम सफल होंगे, है ना। सफल भविष्यामि उत्तम अंके, उत्तम अंक से। परीक्षा गृहम आगमिष्यामि, कहते हैं कि परीक्षा गृहम आगमिष्यामि, है ना। मातरम पितरम च नमस्कारम, है ना, है ना, नमस्कारम वदामी, कहते हैं कि परीक्षा देकर मैं घर वापस आऊंगा। मातरम मतलब माता को, पितरम मतलब पिता को, च नमस्कारामी दोनों को हम प्रणाम करते हैं। एक आध लाइन बीच में छूट गया, हमें लिखना था कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, कि हमने नहीं बताया, सिर्फ हमने ये बताया कि भैया परीक्षा नजदीक आ गया है, परीक्षा हमें आशा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में हम अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण रहेंगे, और माता पिता को प्रणाम। एक आध लाइन और इसके बीच में आना चाहिए था कि कि मम बोर्ड परीक्षा, मतलब अपने बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है ना वो अच्छी चल रही है ना, उसको हमें लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप लोग 1-2 बुक में देखेंगे, थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा है यहाँ पर, भवतः क्या लिखें बच्चों, क्या लिखें कि भवतः अग्रजा नहीं होगा, क्योंकि हम अपने भैया को लिख रहे हैं, तो आपका अनुजः हो जाएगा, अनुजः, क्योंकि आप छोटे हैं ना। जब आप बड़े भाई को लिख रहे हैं तो यहाँ पर अनुजः हो जाएगा, भवतः अनुजः, अ न हर्षोकार जह, अनुजः, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों एक आध क्वेश्चन और लगाइए, देखिए अच्छा लग रहा होगा आपको क्वेश्चन, जैसे आप लगाते हुए देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा हाँ ऐसे लिखना है हमें एग्जाम में। क्वेश्चन है बच्चों कि आपका मित्र प्रथम श्रेणी से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है, इसके लिए संस्कृत में एक बधाई पत्र लिखिए। आपका कोई मित्र है जो पास हुआ है, उसको बच्चों क्या करना है, एक बधाई देना है कि दोस्त तुम तो पास हो गए, है ना। तो ये देखो सबसे पहले कि जहां से आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं कहाँ से, आप लिख रहे हैं समस्तीपुर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा समस्तीपुर, ठीक है ना, और फिर बच्चों आज का दिनांक हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रिय मित्र प्रकाशः, जो मित्र है उसको ऐसे बोलेंगे, प्रिय मित्र, मित्र प्रकाशः स्नेह, कहते हैं सस्नेह नमः, मतलब कि नमस्ते भी लिख सकते हैं, नमस्ते नमस्कारः। अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, कहते हैं कि अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, कहते हैं कि यहाँ यहाँ सब कुछ कुशल है, वहां भी होने चाहिए, ऐसा बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि अत्र कुशलम तत्रापि अस्तु, मैं कुशल हूं और वहां कामना करता हूं। अत्र समाचार पत्रे, अत्र समाचार पत्रे प्रवेशिका परीक्षायाम परीक्षा फलम प्रकाशितम जातः, कहते हैं कि अत्र मतलब कि यह समाचार पत्र जो है प्रवेशिका
परीक्षायाम जो परीक्षा फल हुआ है उस पर लिखा जा रहा है। कहते हैं कि तत्र भवदः भवदम अनुक्रमांकम प्रथम श्रेण्याम आलोक्य में अंतरंगम भाग्य नगरस्य सह पाठीन साधुवादनम वितरन्ति सततः है ना सतसः अन्यत सर्व शोभनम एव अवगंत्यम कदा आगंत्यम इति सूचनीयोम। मेरे बच्चे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा गया है। आप हिंदी में इसको सोचिए कि अपने दोस्त को हम लिखेंगे उसी बात को मैं अपने से लिख देता हूँ बच्चों। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऐसा बहुत कम होता है मेरे क्लास में, भाई समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो चलो मैं अपने आप से लिख देता हूँ कि प्रिय मित्र, है ना। तो जैसा कि हमने देखा अभी, प्रिय मित्र जो मित्र है उसको लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि अच्छे से टाइपिंग इधर उधर हो गया हो या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जहाँ से आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि समस्तीपुर से लिख रहे हैं तो समस्तीपुर लिखेंगे। यहाँ का दिनांक दिनांक बच्चों, है ना, जो भी सॉरी जिस दिन लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र, है ना, प्रिय प्रिय मित्र मित्र प्रकाशः प्रकाशः नमस्कारः नमस्कारः अहम अपि अहम अपि अहम अपि स्वस्थः अस्मि आशा करोमि आशा करोमि त्वं तत्र अपि अपि स्वस्थः भविष्य भविष्यसि, है ना। मतलब बच्चों कहते हैं कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहां पर स्वस्थ होगे, है ना। प्रथम श्रेणी से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुआ है ना। है ना। त्वम प्रवेशिका परीक्षा मुझे ज्ञात हुआ, है ना। मह्यम ज्ञातम, है ना, नहीं पता है बच्चों तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर गलत है याद रखिएगा। ज्ञातम यत, मुझे यह ज्ञात हुआ कि त्वम प्रवेशिका त्वम प्रवेशिका त्वम प्रवेशिका परीक्षा परीक्षा प्रथम श्रेणी 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 नाम श्रेणी श्रेणी नाम श्रेणी से, है ना, श्रेणी से श्रेणी, है ना, तुम प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी, है ना, श्रेणी, है ना, श्रेणी नाम उत्तीर्ण उत्तीर्ण अभवत, है ना, अभवः अभवत अभवत बच्चों, मुझे यह पता चला कि तुमने प्रवेश परीक्षा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है ना। भवतम यानी आपको, है ना, अहम, है ना, भवतम बधाई, ठीक है ना। बच्चों अगर नहीं ज्यादा आता तो क्या ही लिखें, ज्यादा क्या लिखें बताइए, है ना, कि आपको बधाई हो, ठीक है ना। और लास्ट में यहाँ लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे बच्चों आपका, है ना, कि भवतः भवतः मित्र, आपका मित्र अपना नाम लिख दे, ठीक है ना। और यहाँ पर दिनांक लिख, ठीक है ना, यहाँ पर दिनांक लिख, फिर जहाँ भेजना है वहाँ का, समस्तीपुर से हम लिख रहे हैं पर हम भेजना चाहते हैं मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर, है ना, तो मुजफ्फरपुर लिख है ना, और यहाँ डेट लिख दें, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए 2-4 पत्र, 2-4-10 पत्र देखेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई कैसे लिखना है, इसलिए पत्र देखना बहुत जरूरी है ना। तो ये हमारा पहला पॉडी था बच्चों ऊपर में कि प्रिय मित्र लिखना है नमस्कार, अहम अपि स्वस्थ अस्मि आशा करोमि त्वम तत्र अपि स्वस्थः भविष्यसि अहम ज्ञातम यत् त्वम प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणीनाम उत्तीर्णम अभवत, है ना। भवतम बधाई, है ना।
और बच्चों 2-4 लाइन यहाँ पर एक कम से कम 1-2 लाइन और आना चाहिए था, शब्दों का अभाव था इसलिए मैंने कम लिखा। लास्ट है प्यारे बच्चों कि अपने 2024 में पूछा है अपने उत्तम, अच्छा अपने उत्तम परीक्षा फल, है ना, अपने अपने बच्चों अपने उत्तम परीक्षा फल, अरे कितना बार लिखा गया रे, परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पत्र लिखें। आप एक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, अपने पापा को पत्र लिखें। तो बच्चों छात्रावास से लिख रहे हैं, गया नगर, तिथि है ये, है ना, पूज्य पितृ चरणों सादर प्रणाम, क्या लिखें, पूज्य पिताजी भी लिख सकते, नहीं है तो पितृ, है ना बच्चों, अगर सही लिखना है तो पितृ चरणों सादर प्रणाम, पूज्य पिता के चरणों में सादर प्रणाम है। अहम अत्र सकुशलम, मैं यहाँ कुशल हूँ, तत्रापि सर्वे कुशलीन भविष्यन्ति, और वहां भी आप वहां खुश होंगे ना, वहां पर आप भी क्या होंगे, कुशल होंगे। इति में प्रतीति, ऐसी मेरी इच्छा है। उच्चैव नवम कक्षाया परीक्षाया, मतलब 9वीं कक्षा के परीक्षा में परिणाम संप्रातः, परिणाम आया, अहम स्वकक्षायाम प्रथमे स्थाने आगतवान, मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान लाया हूं। यदि नाम अहम परिश्रम, है ना, परिश्रमेन अपठन अस्मि, कहते हैं यदि नाम अहम परिश्रमेन पठन अस्मि, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई। आगामी वर्षे बोर्ड परीक्षा भविष्यति, अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा है। अस्मात् कारणात् अहम परिश्रमेण पठन अस्मि, इसलिए मैं बहुत मेहनत से पढ़ रहा हूँ। मातृचरणों मम प्रणामः सर्वेभ्य नमः, भवतः आत्मजः श्याम कुमार, आत्मज मतलब बेटा, है ना। आप 9वीं कक्षा में बच्चों अच्छा नंबर लेकर आए, अपने पापा को बताना है। तो मेन है बच्चों फॉर्मेट, अगर आपको फॉर्मेट पता है ना, परीक्षा हॉल में अगर बना एग्जाम के बाद कॉपी को एक एक लाइन कोई चेक नहीं करता, और आपको ये परीक्षा का ये जो फॉर्मेट पता है कि ये पहला यहाँ रखना है, फर्स्ट ये है, सेकंड बॉडी ये है, थर्ड ये बीच में लिखना है, थर्ड ये है, थर्ड ये है, चौथा हमारा ये है, लास्ट में पांचवा जहाँ भेजना है, यहाँ एड्रेस यहाँ देना है। अगर ये तरीका लिखने का आपको आता है ना, तो बच्चों आप नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में पत्र लिखने आता है और आपने संस्कृत के बहुत, अब आपको करना क्या है कि बहुत सारा जो है संस्कृत का पत्र आपको देखना है, संस्कृत का बहुत सारा पत्र बच्चों अपने किताब में लिखा हुआ देखना है कि कैसे कैसे लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारा पत्र आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए मुझसे, प्रॉमिस कीजिए कि गुरुजी हो जाएगा, हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत करके जरूर बच्चों इसको पूरा कर लेंगे। प्लीज एक बार दिल बनाकर भेजिए, लास्ट तक हमने आपसे वादा किया था हम आपका साथ निभाएंगे बच्चों, और हमने आपका साथ निभाने का काम किया है। आप लोग जरूर बच्चों हमसे प्रॉमिस कीजिए कि सर हम इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। ये है ना, जितना मैंने दिया है ये तो इम्पोर्टेंट है, इसके अलावे भी अपने बुक सब में देखिएगा कैसे कैसे लिखा गया है। जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे संस्कृत का, उस रात को, एग्जाम वाली रात को भी देख लीजिएगा कि भैया कैसे कैसे लिखना है, और हो जाएगा बच्चों। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव तो करके आना ही है ना। 16 नंबर में 15 नंबर बुक वाला लिखने, इधर का 34 में से अगर 30 भी लेकर आ गए ना, तो 80-95 ना 95 नंबर जो है हमारा आ जाएगा। नहीं तो 90 प्लस तो कोई नहीं काट सकता है, अच्छे से मेहनत कीजिए बच्चों। अब ये संस्कृत का मैंने खत्म कर दिया, अब मेरे बारी है हिंदी का। हिंदी में भी जो आपका होने वाला है उसको भी हम खत्म करेंगे। हिंदी में जैसे आपका निबंध, सबसे पहले गद्यांश से शुरू करेंगे, जहाँ आपका 20 नंबर है, फिर आपका बच्चों क्या आता है निबंध, निबंध में आपका 10 नंबर है, फिर हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों पत्र लेखन, पत्र लेखन हिंदी में जहां आपका 5 नंबर है, और बच्चों संवाद, है ना, संवाद देखो, पत्र लेखन या संवाद बनाना है तो इसमें कोई नंबर नहीं जोड़ते हैं। 35 नंबर का अब हिंदी को भी बच्चों बेटा हम जल्दी से कर देंगे। तो हिंदी संस्कृत अगर हो जाएगा, मैथ लगभग पूरा खत्म हो गया, मैथ का बच्चों सब प्रॉब्लम खत्म, हिंदी संस्कृत का प्रॉब्लम खत्म, हिंदी खत्म, संस्कृत खत्म, और एसएसटी मनीष सर खत्म करिए रहे हैं, तो बाकी सिर्फ बचेगा साइंस का प्रॉब्लम, वो भी समाप्त हो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे बच्चों, ठीक है ना। बस आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सेशन कैसा लगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग ऐसे ही प्रेम देते। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, धन्यवाद।